बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस सा पिंक सॉस पास्ता, जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है। जितना ये आपको देखने में सिंपल लग रहा है, इसकी रेसिपी उतनी इजी है और बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अगर आपने भी इतना ही परफेक्ट पास्ता बनाना है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मेरी सारी बातें ध्यान से आपने सुननी है, कुछ मिस नहीं करना। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है हमारा टोमेटो प्यूरी बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 टमाटर। इनके पीछे मैं ऐसे कट लगा लूँगी। इनको कट्स लगा के मैं साइड पर रख दूँगी और दूसरी तरफ जो है सॉस पैन में हम अपना पानी रख देंगे गर्म होने के लिए। जब हमारे पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, इस तरह से हमारा पानी अच्छी तरह पक जाएगा, फिर हम उसमें अपने टमाटर ऐड करेंगे और इसमें हम टमाटरों को सिर्फ 1 मिनट तक के लिए पकाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे टमाटर हैं वो अंदर से सॉफ्ट हो जाए और इनका बाद में छिलका आसानी से उतर जाए। यहाँ हमारे टमाटरों को 1 मिनट हो गया था। अब मैं इनको निकाल के ठंडे पानी में डाल दूँगी। ये यख ठंडा पानी है, इसको हम इसमें डाल के टमाटरों को शौक देंगे और फिर उसके बाद टमाटर जब ठंडे हो जाएंगे हम उनका छिलका उतारेंगे और जो है हम उसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पर मिक्सी लिया और उसमें टमाटर ऐड करके मैं पेस्ट बना रही हूँ। यहाँ पर जो है ना, मैंने ज़्यादा टमाटर ऐड कर लिए थे मिक्सी में, मिक्सी छोटी थी तो वो प्यूरी जो है बाहर निकलना शुरू हो गई थी। इसलिए आपने 2 टमाटर करके ऐड करने हैं अगर आपकी मिक्सी छोटी है तो ये हमारा टमाटरों का पेस्ट बन के हो गया है तैयार। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हम अपना पास्ता करेंगे बॉयल। उसके लिए मैंने सॉस पैन में पानी लिया और जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम उसमें 1 स्पून नमक ऐड करेंगे और 2 स्पून मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किए। आपके पास जो भी ऑयल है आप वो ऐड कर लें। जब इस पानी पकना शुरू हो जाएगा हम उसमें पास्ता डालेंगे। मैंने यहाँ पर 4 कप पास्ता लिया है। आपने पास्ते को इतनी देर पकाना है कि ना वो जैसे बिरयानी के चावल है ना, उनमें एक कनी कच्ची रह जाती है, उतना ही हमने पास्ते को पकाना है। इसको थोड़ा सा हमने हार्ड रखना है। यहाँ पर पास्ता पक गया था। पास्ता हमारा बन चुका है। अब हम अपनी सॉस को तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन में लिया है 2 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। आपके पास जो भी ऑयल है आप वो ले लें। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें मक्खन डालूँगी। अगर आपने मक्खन स्पून से ऐड करना है तो आप 2.5 स्पून मक्खन जो है वो इसमें ऐड करें। जब ये हमारा मिक्सचर गर्म हो जाएगा थोड़ा, तो हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच भर के मैदे के। मैदा ऐड करने के बाद जो है हम इसको लगातार चम्मच घुमाते हुए अच्छी तरह पकाएंगे। आपने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है, लो मीडियम फ्लेम पे। आपने फ्लेम हाई नहीं करना, नहीं तो ये जलने लग जाएगा। हमने इसको इतना पकाना है कि ना इसके अंदर जो मैदे के लम्स बन रहे हैं ना ऐसे मोटे मोटे, ये ख़त्म हो जाएं और ये अच्छी तरह मिक्स होके पक जाए। 3 से 2 मिनट तक जब आप इसको लगातार चम्मच घुमाते हुए पकाएंगे तो इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे और ये अच्छी तरह पक जाएगा। यहाँ पर इसके जो है अंदर के लम्स मैंने चम्मच घुमा घुमा के ख़त्म कर लिए थे और ये जो है पकना शुरू हो गया था। जब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। मैंने इसमें 2 कप दूध डाला है और हम फिर इसको भी मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, इतनी देर के जब तक इसमें बबल्स बनना ना स्टार्ट हो जाए। जब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। ये दोनों स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स और इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसका क्रीमी टेक्सचर बन जाए और ये थोड़ा थिक हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना, बस हल्का हल्का इतना थिक करना है कि क्रीमी टेक्सचर बन जाए इसका। अब इस पॉइंट पर देखें इसका टेक्सचर इतना स्मूथ और क्रीमी बन के तैयार हो गया था। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चीज़। मैंने 2 स्लाइस चीज़ के डाले हैं। आपके पास जो भी चीज़ है आप वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप स्लाइस चीज़ ही ऐड करें। चीज़ मिक्स करने के बाद हम इसको रख लेंगे एक साइड पर और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये है हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप। इसमें मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल और बटर। साथ ही हम अपना गार्लिक ऐड कर लेंगे और ओरिगेनो। अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो आप मिक्स हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ लहसुन लिया है क्योंकि मेरे पास वो जो दूसरा लहसुन है वो ख़त्म हुआ था। अगर आपके पास वो है तो आप उसका पेस्ट ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज, चॉप छोटा छोटा करके। प्याज को हम इतनी देर पकाएंगे कि प्याज हमारा जो है वो पक के सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा प्याज 2 से 3 मिनट इसको लगे थे और जो है ना ये पक गया था।
जब हमारा प्याज पक जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम और कैबेज ली है, आप जो भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं, और आप इस पॉइंट पर चिकन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। साथ ही मैंने उसमें ऐड कर दिया 2 स्पून ऑफ केचप, टोमेटो केचप डाल दिया मैंने, और साथ ही मैंने ऐड कर दी है टोमेटो प्यूरी। इसको हम मिक्स करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच नमक। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे और हम इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए कि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं ना वो पक जाएं। मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसको। यहाँ पर जो है ना हमारे वेजिटेबल पक चुके थे, अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे। हाफ़ हाफ़ करके अपने पास्ता ऐड करना है, पहले आप हाफ़ पास्ता ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और फिर दोबारा हाफ़ पास्ता ऐड करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। तो हमारा पास्ता हो चुका है अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सॉस। ये भी हमने हाफ़ हाफ़ करके ऐड करनी है। पहले आप हाफ़ ऐड कर लें और इसको मिक्स करके देखें, अगर आपको सही लग रही है तो ठीक है, अगर आप इसको और क्रीमी बनाना चाहते हैं तो अपनी बाकी भी बची हुई सॉस आप इसमें ऐड कर लें। मैंने तो बाकी भी बची हुई जो सॉस थी ना वो ऐड कर ली थी, क्योंकि मुझे चीज़ी पास्ता जो है ना वाइट सॉस वाला वो बहुत पसंद है। तो जी यहाँ पर हम इसको करेंगे मिक्स और ये हमारा पास्ता बनके तैयार है। ये बहुत मज़े का बनता है, और जो है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।